हेलो एवरीवन। अब हमारे लिए नेक्स्ट टॉपिक है मार्कोवनिकॉव्स रूल। ठीक है, तो ये भी शॉर्ट नोट्स में आने का चांस है। मार्कोवनिकॉव रूल के बारे में आ सकता है, तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स है जो देख लेते हैं। तो एक रशियन केमिस्ट थे जिनका नाम था व्लादिमीर वैसिलिएविच मार्कोवनिकॉव। 1869 में इन्होंने ये रूल को दिया था। तो उसमें इन्होंने कहा था व्हेन एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड to an unsymmetrical alkene, the negative part of reagent is attached to the unsaturated carbon atom having less number of hydrogen atom. ये पूरे सेंटेंस को समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे प्रोपीन लिया गया है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और उसको जब रिएक्ट कराया गया है HBr के साथ। और ये याद रखना है, मार्कोवनिकॉव रूल में कभी भी जब रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ उसके साथ कोई रिएजेंट नहीं लेना है। रिएक्शन के दौरान वो दो चीज़ों का फॉर्मेशन कर सकता है। पहला है 2 ब्रोमोप्रोपेन और इस पहला है 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो अब हमें ये देखना है ये फॉर्म कर कैसे रहा है। पहला है सेकेंड कार्बन पे जाकर ब्रोमीन ऐड हो गया और दूसरा है जहाँ पे फर्स्ट कार्बन पर जाकर ब्रोमीन ऐड हो गया। तो जो फर्स्ट कार्बन पे जहाँ पर जाकर ऐड हुआ वो माइनर प्रोडक्ट होता है। और इसमें एक पॉइंट और हम ऐड कर सकते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन। ठीक है, इसका मैकेनिज्म को समझते हैं। देखिए, CH2 जब HBr के साथ रिएक्शन कर रहा है तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर रहा है और सेकेंड वाले में 2 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर रहा है। और हम ये देखते हैं कि जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है वो ज़्यादा स्टेबल है। और जो हमें पता है कि जो ज़्यादा स्टेबल होता है वो मेजर प्रोडक्ट बनता है, क्योंकि केमिस्ट्री में एक रूल है, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं और इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी कहा जाता है। अब इसका और भी कुछ प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ हम अगर जाना चाहें तो आप इसमें ये भी पॉइंट लिख सकते हैं, व्हेन अ प्रोटिक एसिड इज एडेड टू एन असिमेट्रिक अल्कीन द एसिडिक हाइड्रोजन अटैच इटसेल्फ टू द कार्बन हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन सब्सटीट्यूट्स। अब देखिए, जहाँ पे हाइड्रोजन अमाउंट ज़्यादा होगा वहाँ पर वो जाकर अटैच कर लेगा। Halide group attach itself to the carbon atom which has greater number of alkyl substituents. Halide group वहाँ पर जाकर ऐड होगा जहाँ पर अल्काइल का सब्सटीट्यूएंट सबसे ज़्यादा हो। और ये रिएक्शन हमें क्या बताता है, ये हमें डिस्क्राइब करता है कि कोई भी एडिशन रिएक्शन है उसका क्या आउटकम हो सकता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।